नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। आपके साथ मैं अमन कुमार। देखिए, बीपीएससी एपीओ मेंस का एग्ज़ाम था, उसको लेके जो टाइमिंग थी वो 8:30 का था। कई जो अभ्यर्थी हैं वो समय से पूर्व पहुंच गए थे, लेकिन गेट के बाहर वो एग्ज़ाम को लेके जो अपनी तैयारियां हैं उसको देख रहे थे, लेकिन गेट बंद कर दिया है। कई हमारे साथ अभ्यर्थी हैं। क्या हुआ, मतलब क्या समस्या हुई कि आप लोगों को यहाँ पहुँचा दिया? सर, हम एग्ज़ाम सेंटर आए थे, उन्होंने एग्ज़ाम सेंटर में हमें एंट्री नहीं दी गई। टाइमिंग क्या थी? टाइमिंग 8:30 थी सर। सेंटर ढूंढने में टाइम लग गया क्योंकि हमारे में गलत है। हमारे एडमिट कार्ड में उच्च माध्यमिक विद्यालय लिखा है। हमारे सेंटर में ये यहाँ पे उच्च माध्यमिक विद्यालय लिखा हुआ है, बाकी उस स्कूल में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। जिसकी वजह से हमें मैप में जब लोकेशन ढूंढ रहे हैं तो जस्ट स्कूल कैसे मोड़ से हमें आना है, वो लोकेशन ने घुमा के पीछे वे कर दिया। अब जब हम बाहर के तो हम तो मैप से ही सर्च करेंगे ना, गूगल मैप जो दिखाएगा जैसे दिखाएगा वैसे ही जाएंगे। तो उसमें 5 मिनट लेट हो गए तो उन्होंने एंट्री नहीं करने दी। कहाँ से आई हैं? मैं कोलकाता से। कोलकाता से आई हैं यहाँ एग्जाम देने? सिंगल पड़ा। हाँ। और 5 मिनट डिले हुआ तो नहीं जाने दिया। हाँ। यहाँ आप लोग कार्यालय पहुँच गए, बीपीएससी कार्यालय। अनुरोध करने की वापस से ये एग्ज़ाम जीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए हमारे लिए, ताकि हम कॉम्पिटिटिव फेयर हो जाए सब बच्चों के लिए। मतलब 5 मिनट डिले हुआ और आपको जाने नहीं मिला। हाँ। सेकंड एग्जाम भी है अभी? हाँ, सेकंड बजे से है सेकंड एग्जाम? 2 बजे से है। 2 बजे। देखिए, 5 मिनट डिले के कारण एग्जाम नहीं दिया। कहाँ से आप? कहाँ से? देवघर से। देवघर से आई हो? आपका भी सेंटर? हाँ वही है, प्रॉब्लम हाँ वही प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम है। गूगल मैप से हम कहीं और चले गए, वहाँ पे जाके देखते हैं वहाँ कुछ है ही नहीं। कम से कम किस तो सही कॉलेज में था रहे। ये सेंटर? फुलवारी शरीफ उच्चतर है ना, विद्यालय। हाँ, और स्कूल का नाम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। अब यहाँ पहुँचे, यहाँ कुछ बातचीत बनी आप लोगों की? नहीं, किसी ने हमसे कोई बात नहीं किया अभी तक, कोई सुनाई ही नहीं है। कोई बात नहीं, वहाँ पे हमने बोला भी, बहुत रिक्वेस्ट किया कि हमें एड्रेस मिल नहीं पा रहा है, ये गलती हमारी नहीं है क्योंकि आपका लोकेशन गलत है, आपने नाम गलत दिया, फिर भी उन लोगों ने कंसिडर नहीं किया। देखिए, बहुत समस्या है। छात्रों का प्रदर्शन तो देखने को मिलता है, लेकिन 5 मिनट डिले के कारण इन्हें गेट के अंदर नहीं जाने दिया। कई लोग बाहर से आए हैं। मैम, आप कहाँ से आई? मैं कानपुर से आई हूँ सर। कानपुर से आई हूँ? कानपुर से आई हूँ। मुझे जो एड्रेस दिखा मैंने कैब में वही डाला। अब मुझे एंट्री नहीं मिल रही, मुझे क्या पता कि एड्रेस वो होगा। मैं तो यहाँ नहीं रहती कि मुझे पता चले कौन सा कॉलेज कहाँ है। हम लोग वहीं घूम रहे हैं, हम लोग को स्कूल ही नहीं मिल रहा, कॉलेज ही नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कहाँ चले जाए? आपने एड्रेस ही गलत मेंशन किया। और ऐसा नहीं है कि 9:30 से एग्ज़ाम है कि हम 9:30 के बाद पहुंच रहे हैं, 9:30 से पहले हम 8:35 में पहुंच रहे हैं। थोड़ा तो मानवता के हिसाब से दिखा रहे, जेन्युइन रीज़न है। आपका गलत है, आपने एड्रेस गलत डाला, फिर भी अंदर आप नहीं जाने दे रहे हो। वहाँ आपने बात किया था किसी से? प्रशासन से बात किया, पुलिस आ गई, सबसे बात किया, रोते रहे, पैर छूते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। ऊपर से हम लोग कूदने की भी कोशिश की, हम लोग को कुछ चोट भी लगी, उसको चोट लगी, कितने बच्चों को चोट लगी, लेकिन लोगों ने नहीं घुसने दिया। नहीं घुसने दिया। अच्छा, यहाँ पे आपने किसी से बातचीत की? यहाँ हम लोगों का बात की तो बात अलग है, हम लोगों के इवन तो गेट के सामने खड़े भी नहीं होने दिया जा रहा कि आप लोग यहाँ से हट जाओ, कोई मतलब नहीं। लास्ट टाइम रक्षाबंधन के दिन हम लोग को नौताल दिया गया था कि रिट पिटीशन फाइल हुई है, कल फिर ऑर्डर लगा हुआ था 4 बजे तक रिट पिटीशन। हम लोग आते हैं, मजाक बनते हैं, यहाँ पे होता है हाईकोर्ट ने कुछ कहा, कमीशन ने कुछ कहा, आप लोग घर भाग जाओ। 5 मिनट की लेट, 5 मिनट हम लोग की लेट हुई, कोई बात नहीं, हम लोग की गलती है। आप लोग की हर बात की गलती होती है। हम लोग इतना हज़ारों रुपये लगा के चाहते हैं, कोई बात नहीं है। आप लोग को कोई मतलब नहीं। 4 बजे सरकार कल हाईकोर्ट का ऑर्डर आ रहा, अगर कहीं डिसमिस हो जाता तो हम लोग फिर कल लौट जाते। 5 दिन का हम लोग का होटल का किराया, सब कुछ बर्बाद होता। लास्ट टाइम भी हम लोग ऐसे लौटे थे। मतलब लास्ट टाइम भी आई थी तो लौटना पड़ गया था। और हाई कोर्ट ने 24 को पेपर है, 23 के शाम में रिपोर्ट आ रहा है कि आपके पेपर कैंसिल हो गए और आप घर जाइए। रीजंस बताए गए थे? रीजंस किसी भी कारण से एग्ज़ाम कैंसिल कर, पर आप अगर आपको पोस्टपोन भी करना है एटलीस्ट 2 दिन पहले तो बताओ। बच्चा 1 दिन पहले तो एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने की कोशिश करेगा ना। 24 को पेपर है, 23 को बच्चा तो आएगा ही आएगा एग्ज़ाम सेंटर में। अब 2-3 दिन पहले बताओ कि एग्ज़ाम कैंसिल कर रहे हो। नहीं, देखिए, बहुत समस्या है पटना में तो हमेशा देखने को मिलता है। 5 मिनट डिले के कारण इनका कहना है कि एग्ज़ाम के अंदर नहीं जाने दिया। और भी लोग हैं, बात करेंगे। सर, आपका भी पेपर था क्या? जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो आरा से आया हूँ। आरा से आए हैं? जी। तो सर, मैं सेंटर पे पहुँच चुका था 8 बजे। अच्छा। लेकिन हमारे से एडमिट कार्ड पे नाम गलत ये किया गया है, जिसमें लिखा गया है फुलवारी शरीफ उच्च विद्यालय। और सेंटर
का नाम है उच्चतर विद्यालय। अच्छा। उच्चतर विद्यालय में पहुंच चुका था। वहां जाने के बाद बोला गया कि ये सेंटर नहीं है। मैं एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है उच्च विद्यालय और सेंटर का नाम है उच्चतर विद्यालय। तो मैं वो कन्फ्यूजन हो गई और मैं उच्च विद्यालय पूछ कर और कहीं अंदर में गया। अंदर जाने के बाद मुझे पता चला कि वह सेंटर आपका वहीं पर है। मैं वापस लौट कर आया, तब तक गेट बंद हो चुकी थी। काफ़ी रिक्वेस्ट किए, पहले से भी बच्चे उपलब्ध थे और वहाँ के थाना प्रभारी भी आए, वो भी रिक्वेस्ट किए कि भाई नहीं जाने दीजिए इन लोगों को किसी अभी 1 घंटा। तो लेकिन किसी तरह से वो लोग बोले कि नहीं आप लोग नहीं जा सकते हैं। और थाना उन्होंने साफ बोला कि मैं 8:45 में एब्सेंटी भेजा हूँ। तो जब मैं वहाँ 8:35-40 में पहुँच चुका हूँ, आप एब्सेंटी क्यों भेज दिए? और 5 मिनट और अगर लेट से आप भेज देते तो क्या हो जाता? ऐसा तो नहीं था कि मैं कुछ कर देता। 5 मिनट डिले हुआ तो जाने नहीं दिया गया। 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट के लिए लड़के बाहर खड़े हैं। जो बच्चे अभी अंदर परीक्षा देते रहते, अभी वो रोड पे खड़ा होकर घूम रहे हैं। 2 साल से प्रशासन बीपीएससी उनको धूल चटा रही है और अभी फिर धूल चाटने के लिए मजबूर कर रही है कि आप जाके रोड पे ही धूल चाटो। बिहार सरकार एक तरफ नौकरियां बांट रही है तो दूसरी तरफ एपीओ मेंस का आज एग्ज़ाम था। कई अभ्यर्थी पहुंचे थे सेंटर पे। सेंटर में एडमिट कार्ड में कन्फ्यूज़न की वजह से कई लोग 5 मिनट डिले हो गया, उसकी वजह से इन्हें जाने नहीं दिया गया। उसके बाद बीपीएससी कार्यालय पहुंचे। सर आपका भी पेपर था? जी जी, आप कहाँ से आए सर? हम पटना से ही हैं। अच्छा। ट्रैफिक में कुछ फंसे, लेकिन हम टाइम पे ही पहुंच गए थे, 8:30 में पहुंच गए थे। उस समय गेट बंद हो चुकी थी। हम लोग को आश्वासन दिया गया कि आपको सबसे बता के आप लोग को एंट्री दिलवा दी जाएगी, लेकिन हम लोग को इतना टाइम लेप्स कर दिया गया, आधा घंटा तक लेप्स कर दिया गया। उसके बाद हम लोग को एंट्री नहीं मिली। सेकंड पेपर भी है ना? सेकंड पेपर है। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पेपर के लिए 2 देखिए समस्या बहुत। एग्जाम को फिर से रद्द किया जाए, जिस तरह हमेशा रद्द किया जाता है। एग्जाम को कैंसिल किया, पूरा कैंसिल किया जाए। देखिए इनका कहना है कि एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए ताकि हमें एक मौका और मिलना चाहिए, क्योंकि 5 मिनट हम देर से पहुंचे थे। वहां पे तमाम अधिकारियों से इन्होंने बात भी किया था, लेकिन इनकी कोई बात नहीं सुना। अंततः ये बीपीएससी कार्यालय पहुंच गए। यहाँ भी इन्होंने गुजारिश की कि क्या बोल रहे हैं सर? गिरधरी बाग में एक ही सेंटर पे 2 एग्ज़ाम था। हाँ, हमें ये कन्फ्यूज़न था कि किस गेट पे हम लोग जाएँ। हम लोग जो मेन रोड पे जो गेट है वहाँ पे खड़े हुए हैं, 8 साढ़े 8 बजे से पहले ही खड़े हो गए। तो वहाँ पे कोई बताने वाला नहीं था कि यहाँ पे पुलिस वाली जो भर्ती चल रही है, जो रन चल रहा है, इधर है कि एपीओ वाला किधर है। फिर वहाँ पे लोग एक सज्जन पुलिस वाले थे, उन्होंने बताया कि बेटा इधर नहीं है, एपीओ वाला पीछे है। फिर वहाँ पे हम लोग जाते जाते 5-10 मिनट लेट हो गया। मेरे आंखों के सामने से गेट बंद हो रहा है। फिर हल्ला किया गया, सर हम लोग उस गेट पे थे, इस गेट पे नहीं था। कहीं ये मेंशन नहीं था कि एपीओ वाला एग्ज़ाम इधर नहीं उधर होगा। एक ही कंफ्यूजन की वजह से? कंफ्यूजन क्योंकि एक ही सेंटर पे 2 एग्जाम था, इस वजह से कंफ्यूजन हुआ सर। और एडमिट कार्ड में भी लिखा हुआ है उच्च माध्यमिक में, हाँ उसमें भी एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है उच्च विद्यालय। और कम से कम ये होता है एक ही गेट नंबर मेंशन कर देते हैं, गेट नंबर मेंशन कर देते तभी तो हो जाता है। वहाँ पे एक ही सेंटर पर 2 एग्जाम होने की वजह से इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। कहाँ से आए आप? हम गोरखपुर से आए सर। गोरखपुर से आए। कब से तैयारियां चल रही थी सर? 24 अगस्त, इससे पहले जो पिछले साल में मेंस का एग्जाम होने वाला था, 2019 का पेपर है सर। हम लोग प्री क्वालिफाई करके आए यहाँ पे। फिर मेंस का एग्जाम पिछले साल होने वाला था। उस दिन भी हम आ गए पटना में, पता चला 1 दिन पहले हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। फिर आज उसी का पेपर होना था, आज भी आया तो उसमें भी कन्फ्यूजन है कि हमको गेट नंबर मेंशन कर दिए होते या कुछ ही पता। क्योंकि देखिए हम लोग आए नए यहाँ पे, यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं। हम लोग ओला से ही जाते हैं यहाँ पे, अब पता है उसको क्या पता किस गेट पे जाना है किस गेट पे नहीं जाना पे। हम लोग दूसरी गेट पे जाके वेट कर रहे हैं, मेरे आंखों के सामने से गेट बंद हो रहा है। हम लोग हल्ला कर रहे सर रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। उसमें कई लड़कियों को चोट भी आ गया, हाथ भी, कई लोग, एक लड़की का हाथ तो फ्रैक्चर हो गया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। पुलिस प्रशासन साथ दी, बोले नहीं ठीक है अब 2 मिनट 5 मिनट लेके अब चले जाइए, क्योंकि गेट वहाँ के सर जो रीज़न था जेन्युइन था कि किस गेट पे हमको जाना है, ये तो मेंशन नहीं था। पर अंदर जो मजिस्ट्रेट बैठे थे वो तो एकदम बहुत बुरा भला बोल रहे थे वो। देखिए बहुत समस्या है। गोरखपुर से कोई कानपुर, कोई देवघर, पटना पहुंचे थे। इन्हें जानकारी नहीं थी कि कहाँ पे कौन सा विद्यालय है। एडमिट कार्ड में भी कई कन्फ्यूज़न थे, लेकिन अब इनका कहना है कि अब ऐसे में अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा तो एग्ज़ाम हमें दिया नहीं गया। वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश इन्होंने किया, लेकिन वहाँ के जो अधिकारी हैं वो सुनने को तैयार नहीं हैं। ये बीपीएससी के एपीओ मेंस के अभ्यर्थी थे, प्री क्वालिफाई करके आए थे और इनका कहना था 5 मिनट की देरी होने से हमें एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं जाने दिया।
नवभारत टाइम्स के लिए पटना से अमन कुमार की रिपोर्ट।